क्या प्राथमिकता रहेगी इंदौर को लेकर? बहुत सारे प्रोजेक्ट लंबे थे, बहुत सारे। देखिए, मूलतः कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं और आने वाले 2 साल में काम में तेजी आएगी। मुझे लगता है जो काम प्रोसेस में पाइपलाइन में चल रहे हैं, आने वाले 2 साल में ये पूरे हो जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर जिस प्रकार तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा और इंदौर तेजी से विकास करेगा। इस जीत का श्रेय आप किसे देते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री की नीतियों को, हमारे संगठन को, हमारे कार्यकर्ताओं को और इंदौर की देवतुल्य जनता को। इस बार नोटा का भी एक रिकॉर्ड बना है, उसकी क्या वजह मानते हैं? कांग्रेस नकारात्मक भूमिका में थी और आप कल्पना कीजिए, जो पिछली बार कांग्रेस को वोट मिले थे उससे आधे भी वोट नहीं मिले उतने प्रचार के बाद भी। तो इंदौर की जनता ने मन बना लिया था कि हम मोदी जी के साथ हैं। प्रदेश में 29 सीटें जो आई है बीजेपी को, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल 29 सीटें आई है प्रदेश में, ये खुशी की बात है। सभी की सब सीटें आगे हैं और लगभग जीतने की सीटें। आज मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पे प्रातः 8 बजे से ही मतगणना प्रारंभ हो गई है और प्रातः 8 बजे से ही 29 की 29 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी लहर चल रही है और भोपाल की लोकसभा सीट के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाई हुई है। अभी मैं आपके सीओर आया हूँ, सीओर विधानसभा की मतगणना चल रही है। सभी कार्यकर्ताओं से, जो काउंटिंग एजेंट है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे मैं मिला हूँ और लगभग यहाँ पे 35,000 की बढ़त अभी 6 राउंड के अंदर है। अभी बाकी की मतगणना और होना है। मैं समझता हूँ कि भोपाल संसदीय सीट के ऊपर भी इस बार भोपाल सीओर क्षेत्र की जनता जीत के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी और भोपाल में भी कमल का फूल खिलेगा। मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और मैं समझता हूं कि शाम तक परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और तीसरी बात नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चली तो मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं और ख़ास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वही इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी से सर, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ भी 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हमने तो पहले कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। छिंदवाड़ा हमारे लिए खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ में गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है। छिंदवाड़ा को